बोलो आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा मैया की जय हो। तृतीय तरंग सेनापतियों सहित महिषासुर नाम। ध्यान। ओम उद्यत भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपपटीं विद्यां भीतिं हस्ताब्जे ददतीं त्रिनेत्रविलसद्भक्तारविन्दश्रियं देवी वद्धिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे अरविन्दस्थिताम्। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों से जपमालिका विद्या और अभय तथा बर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि रूवाजम। ऋषि लोग कहते हैं कि नियन्यमानम तस्यन्यमवलोक्ये महासुरासेनानि चिक्षुराकोपादेयो दधूमथाम्बिकाम् सा देवी सर्वर्षेण वर्षे समरे सुरां यथा मेरुगिरे श्रृंगम तोय वर्षेण तो यदाहम दैत्यों की सेना को इस प्रकार तयस्नैस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वो असुर भूरण भूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हों। तस्य छित्त्वा ततो देवी लेले वे श्रुतकरान् जघान दुर्गान् बाणैरेन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनु सद्यो ध्वजं चाति समुच्छितं व्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वा नमासुगह्यं सच्छिन्नधन्वा बिरथोवताश्रुवत् सारथिम् अभ्यधावत्तां देवी खड्गचर्मधरो वसुरा सिंहमाहात् खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि याजघान् भुजे संव्य देवीमप्यति वेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पपाल नपनन्दन ततो जग्राह शूलं च कोपादरुणलोचनां चिक्षेप च ततस्तस्तु भद्रकाल्यां महासुरां जाज्वाल्यमानं तेजोभिदवीमिम्बरात्। तब देवी ने अपने बाणों से उनके बाण समूह को अनायास ही काट कर उनके घोड़ों और सारथियों को मार डाला। साथ ही उनके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उनके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वो असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन देवी की बाह पर पहुँचते ही वो तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके वो राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वो शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलं मुञ्चत तच्छूलं सद्धातेन नीतं सा च महासुरां। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गईं। वो प्राणों से हाथ धो बैठा। हते तस्मिन् महावीरे महिषस्य चमूपतौ वाजगां गजारूढस्य चामरस्ति दशार्दना शोभिशक्तिमोचाथ देव्यास्ताम्बिकादूतं हुंकाराभिहितां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्ति निपैतां दृष्ट्वा क्रोशसमन्वितां चिक्षेप चामराशूलं बाणैस्तथापि साक्षिणत तथा सिंहं समुत्पात्य गजकुम्भान्तरे स्थितां बाह्युद्येन युधे तेनोच्चेति दशारिणां युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महीं गतौ यूधातेति संरब्धौ प्रहारैरिति दारुणैः। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर असुर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत कर प्राण करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए।
अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। ततो वेगान् कमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणाहंकर प्रहारेण शिरस्यामरस्य पृथक्कृतम् उद्ग्रहस्य रणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हता दन्तमुष्टितलस्यैव करालस्य निपातिता देवी क्रुद्धा कदा पातयति चूर्णयामाश्चोद्धतं बाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रस्य मुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी बिडालस्यासिनाकायात् पातयामास वैशिला दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्नेयमक्षयम्। और तदंतर सिंह बड़े ही वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय अपने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों मुक्कों और थप्पड़ों की चपेट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धृत का कचूमर निकाल डाला। भिंदपाल से बाष्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रा से उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। एवं संक्षीयमाणे दुस्व सैन्य महिषासुरा महिषेण स्वरूपेण त्रास्यामास्तान् गणान् कश्चित् तुण्डप्रहारेण स्फुरं क्षेपयस्तथा परान् लाङ्गूलताडितास्यान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कश्चित् करपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत्सोऽसुरां सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिकां सोऽपि कोपान् महावीर्याङ्कुरचूष्णमहितला शृङ्गाभ्यां पर्वतानुश्चाच्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविच्छूषणा महितस्य विशीर्यत लाङ्गूलेन हतशाब्दि प्लावयामास सर्वतां। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को थूथन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को बेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों की निश्वास वायु के झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वो असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा, जिससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर पराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर पृथ्वी धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जना करने लगा। उसके बेग के चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। धुतशंग विभिन्नाश्य खंडम खंडम युरुधनाः श्वासा निलाष्टा सदसो निपेतुरनवसुवचलाः इति क्रोध समाधमात् तपा पतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वदाय तदा करोत्। सा क्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याजमायशं रूपं बद्धो महामृदें तथा सिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरा छिन्नं स्थिता तावत् पुरुषः खड्गपाणिर्दृश्यते। ततं एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद सायिकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं तथा शोभून् महागजां करेण च महासिंहं तं जगर्ष च हिलते हुए सिंहों से आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु से वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाशले फेंक कर उस महान असुर को बांध दिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वो खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही
बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ वो उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वो महागजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड में देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। कर्तस्तु करम देवी खड्गेन निरक्रंदत ततो महास्वरूप भूयो माहिशंभपुरा स्थितां तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण किया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तथा क्रुद्धा जगन्माता चंडिका पानमुत्तमं पप पुनः पुनश्चैवेजः सरुणलोचनम्। तब क्रोध से भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। ननर्दचासुरसोऽपि बलवीरे महोदत विषाणाभ्यां चिक्षेप चंडिकां प्रति भूधरान् साचितान् पैतास्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उभासितं महोद्धूत मुखरागा कुलाक्षरम्। वो उधर वो बल और पराक्रम के मद से उत्पन्न हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देव्युवाच, देवी ने कहा कि गर्ज गर्ज क्षण मूढ़ मधु यावत् पिबाम्यहं मया तो हते त्रैवं गर्जिष्यन्त्यासु देवताः। यो मूढ़, मैं तब जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषिरुवाच, ऋषि कहते हैं कि ये मुक्ता समुत्पत्ते सारूढ़ातां महासुरम पादेनाक्रम्य कंठे च शूलेन ताड़यत। यूँ कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके वक्षस्थल में आघात किया। तथा सोपि पदान्क्रान्तस्तया निजमुखा तथा अधनिष्क्रान्तेवासी दिव्या वीरेण संवृता। उनके पैरों से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। तभी आधे शरीर से ही वो बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। अर्धनिष्क्रांत एवासौ युध्यमानो महासुरा तया महासेना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितां। ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननास्तत् प्रहस्य परं जगमुः सकला देवतागणाः। आधा निकला हुआ होने पर भी महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। तुष्टपुष्टां सुरा देवीं सा दिव्यैर महर्षिभिः। गंधर्वराज जगुर गंधर्वपतियो न दुश्चाप्सुरो गुणाः। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगीं। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावरणी की मन मंत्रे देवी महात्मय महिषासुर नाम तृतीय तरंग। बोलो दुर्गा भगवती की जय।